क्या भारत इतिहास का सबसे घातक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट करने के कगार पर है? काली लेजर, भारत का साइलेंट किलर, एक ऐसे मोड में जाती दिख रही है जिसकी भनक तक दुश्मन देशों को नहीं लगी। अंदर की रिपोर्ट कहती है कि अगर काली सिस्टम ऑन हुआ तो पाकिस्तान की मिसाइल साइट्स सेकंडों में अंधी और बेकार हो जाएंगी। यही वजह है कि इस समय इस वेपन को लेकर लगातार अलर्ट्स बढ़ रहे हैं और सैन्य हलकों में सिर्फ एक ही फुसफुसाहट है। क्या काली को एक्टिवेट करने का समय आ गया है? काली और दुर्गा 2 सिर्फ एक बार फायर हुए और पूरा खेल खत्म। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर ये दोनों सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार मिनटों में पिघलकर राख हो जाएंगे। काली की सिर्फ एक हाई एनर्जी बीम रावलपिंडी के न्यूक्लियर कमांड को सीधे बीच से काट सकती है। और सबसे खतरनाक बात, भारत का लॉन्ग रेंज बीम डिसेप्टर भी पूरी तरह तैयार है, जिससे कोई भी मिसाइल या रडार बच नहीं पाएगा। पाकिस्तानी F-16 अब नहीं, हवा में उड़ते ही ताबूत बनेंगे। भारत के नए एयरबॉर्न लेजर पॉट्स ने पूरा गेम उलट दिया है। नेत्र सैटेलाइट ऊपर से निशाना बताएगी और नीचे से काली लेजर स्ट्राइक एक ही पल में पाकिस्तान का आसमान अंधेरे में डुबो देगी। विशेषज्ञ तो यहां तक कह रहे हैं कि यह अटैक पाकिस्तान में ऐसा महा ब्लैकआउट ला सकता है जिसे पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखना चाहेगी, बट समझ नहीं पाएगी कि यह हुआ कैसे। दिल्ली में जो हुआ उसके तार जैसे जैसे इस्लामाबाद और तुर्की से जुड़ रहे हैं, भारत का मिजाज सातवें आसमान पर है। पाकिस्तान के साथ तनाव सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि एक ऐसे ज्वालामुखी का रूप ले चुका है जो किसी भी पल फट सकता है। पर्दे के पीछे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की जो फुसफुसाहटें चल रही हैं वो सिर्फ अफवाहें नहीं हैं। ये 2025 के उस नए भारत की तैयारी है जो अब बातचीत की टेबल पर नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर हिसाब बराबर करने पर यकीन रखता है। लेकिन इस बार खेल मिसाइलों या टैंकों का नहीं है। इस बार भारत अपने तरकश से उस ब्रह्मास्त्र को निकालने की तैयारी में है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी जनरल कोप्स के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा हथियार जो आवाज नहीं करता, धुआं नहीं छोड़ता, लेकिन पलक झपकते ही दुश्मन को अंधा, बहरा और बेबस कर देता है। ये लाइट की स्पीड से हमला करता है। ये वो ताकत है जो अकेला ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को कुछ मिनटों शायद सेकंडों में पूरा करने का दम रखती है। ये वो अदृश्य तलवार है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर को एक झटके में बेकाम कर सकती है, उनके कम्युनिकेशन टावर्स को पिघला सकती है और उनके फाइटर जेट्स को हवा में ही फ्रीज कर सकती है। तो आखिर क्या है ये भारत का अदृश्य ब्रह्मास्त्र? क्या सच में भारत के पास काली नाम का वो लेजर हथियार है जो पाकिस्तान को सेकंडों में घुटनों पर ला सकता है? और अगर काली के साथ दुर्गा 2 भी एक्टिव हो गया तो पाकिस्तान का नक्शे में क्या हश्र होगा? क्या भारत सिर्फ लेजर बीम से पाकिस्तान की मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर कमांड को तबाह कर सकता है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश हित में सपोर्ट के लिए एक लाइक, कमेंट में जय हिंद जय भारत और इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस पूरे साइलेंट वॉरफेयर की एक एक परत को खोलते हैं। ये खेल इतना खतरनाक है कि इसकी भनक लगते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। सबसे पहले उस खौफ की बात करते हैं जिसका नाम है काली, यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। अब नाम सुनकर कई लोग सोचते हैं कि ये कोई स्टार वॉर्स जैसी लेजर गन है जो रोशनी फेंककर सब कुछ जला देगी, लेकिन काली उससे भी ज्यादा खतरनाक है। काली एक लेजर नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का महादैत्य है। ये एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम यानी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का एक ऐसा तूफान पैदा करता है जो रोशनी की रफ्तार से चलता है। इसका असली काम जलाना नहीं बल्कि अंधा करना है। काली एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP पैदा करता है जो पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर देती है। अब आते हैं पहले सवाल पर। क्या काली पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च साइट्स को सेकंडों में अंधा कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, और वो भी पूरी तबाही के साथ। पाकिस्तान की शाहीन और गजनबी मिसाइलें जो पूरी तरह कंप्यूटर, GPS और रडार पर निर्भर हैं, काली की एक बीम पड़ते ही लोहे का कबाड़ बन जाएंगी। उनके लॉन्च कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सब एक झटके में ठप। मिसाइल लॉन्च पैड पर ही डेड हो जाएगी। और अगर काली का ये रूप काफी नहीं था तो भारत के नए हाई एनर्जी टैक्टिकल लेजर सिस्टम अब मैदान में आ चुके हैं। ये असली हीट बीम है जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च पैड पर ही पिघला देने का दम रखते हैं। अब बात करते हैं दुर्गा 2 की। अगर काली अंधा करता है तो दुर्गा 2 पिघलाता है। ये भारत का 100 किलोवाट का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है और ये असली शिकारी है। तो दूसरा सवाल, क्या दुर्गा 2 पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को मिनटों में पिघला देगा? जी हाँ, मिनटों में। सोचिए, पाकिस्तान ने चीन से मिला कोई हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर लगाया है और भारत ने दुर्गा 2 ऑन कर दिया। ये लेजर बीम सीधे उस रडार के दिल यानी उसके ट्रांसमीटर पर लगेगी और कुछ ही पलों में वो करोड़ों डॉलर का रडार सिस्टम सिर्फ एक पिघला हुआ लोहे का ढेर बन जाएगा। और ये तो जमीन पर है। भारत का नेवी लेजर गन यानी नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम तो समुद्र में ये काम पहले से ही कर रहा है।
दुश्मन की छोटी नावों और ड्रोन्स को सेकंडों में जलाकर राख कर रहा है। तीसरा और सबसे खतरनाक सवाल, क्या काली पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर की कम्युनिकेशन लिंक को काट सकता है? ये काली का सबसे स्ट्रैटेजिक इस्तेमाल है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर एनसीए जमीन के नीचे गहरे बंकरों में है। काली की बीम बेशक जमीन के नीचे नहीं जा सकती, लेकिन उस बंकर को अपने मिसाइल यूनिट से बात करने के लिए कम्युनिकेशन लिंक तो चाहिए। वो लिंक जो सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक केबल या रेडियो टावर के जरिए जुड़े होते हैं। काली की ईएमपी बीम उन सभी कम्युनिकेशन एंटीना, सैटेलाइट डिश और जमीन के ऊपर मौजूद हर जंक्शन को एक झटके में भस्म कर देगी। बिना कोई आवाज किए, बिना कोई धमाके के पाकिस्तान का न्यूक्लियर बटन एक डेड स्विच बनकर रह जाएगा। रावलपिंडी में बैठा जनरल अपने मिसाइल को कमांड ही नहीं भेज पाएगा। यह है असली साइलेंट चेक इन मैट। अब इस खेल को आसमान में लेकर चलते हैं। चौथा सवाल, क्या दुर्गा 2 इतनी ताकतवर है कि पाकिस्तान के F-16 या J-17 जैसे लड़ाकू विमान हवा में उड़ते उड़ते निष्क्रिय हो जाएं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। दुर्गा 2 किसी मिसाइल की तरह विमान को फोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे इलेक्ट्रॉनिकली मार देगा। आज की ये एडवांस्ड फाइटर जेट फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी पर उड़ते हैं, यानी ये पंखों से नहीं, कंप्यूटर से उड़ते हैं। दुर्गा 2 की लेजर बीम जैसे ही उस जेट के कॉकपिट या उसके सेंसर्स पर लगेगी, वो विमान के कंप्यूटर, उसके रडार, उसके नेविगेशन को एक पल में फ्रीज कर देगी। पायलट को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ, और उसका 500 करोड़ का विमान हवा में ही एक लोहे का ताबूत बनकर जमीन पर आ गिरेगा। लेकिन भारत सिर्फ जमीन पर बैठकर ये काम नहीं करेगा। अब मैदान में आ चुके हैं एयरबॉर्न लेजर पॉड्स, यानी भारत के अपने सुखोई 30 MKI या रफाल फाइटर जेट पर ही एक छोटा लेजर हथियार लगा होगा। दुश्मन ने मिसाइल दागी, इस पॉड ने उसे हवा में ही जला दिया। दुश्मन का जेट करीब आया, इस लेजर बीम ने उसके पायलट को या उसके सेंसर्स को अंधा कर दिया। ये गेम चेंजर है, क्योंकि अब जंग आसमान में ही स्टार वॉर्स जैसी लड़ी जाएगी। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्टीमेट चेक इन मैट, यानी दुश्मन की हर चाल का जवाब चाल चलने से पहले ही दे देना। अब आते हैं छठवें और सबसे बड़े सवाल पर। पाकिस्तान बार बार अपनी न्यूक्लियर धमकी की गिदड़ भभकी देता है, तो क्या होगा अगर पाकिस्तान फिर से न्यूक्लियर धमकी दे? क्या भारत केवल नॉन किनेटिक लेजर स्ट्राइक से ही उसकी मिसाइल सिस्टम को बंद कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, और यही भारत का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। नॉन किनेटिक स्ट्राइक का मतलब है बिना किसी धमाके, बिना किसी खून खराबे के दुश्मन को पंगु बना देना। अगर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करने की जुर्रत भी की, तो भारत को शायद बालाकोट की तरह मिसाइल दागने की जरूरत ही ना पड़े। काली और दुर्गा 2 की नॉन किनेटिक स्ट्राइक ही काफी होगी। ये लेजर बीम उस मिसाइल के दिमाग यानी उसके गाइडेंस सिस्टम को लॉन्च से पहले ही जलाकर करप्ट कर सकती है। काली की ईएमपी पल्स उस मिसाइल के लॉन्च कोड को ही जैम कर सकती है। ये एक ऐसी साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक होगी जिसका सबूत भी पाकिस्तान दुनिया को नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई धमाका तो हुआ ही नहीं। और पाकिस्तान की रक्षा की जो पहली दीवार है, यानी उनके ड्रोन्स, उन्हें गिराने के लिए भारत का लेजर ड्रोन किलर सिस्टम, जिसे आप आदित्य प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, पहले ही तैनात हो चुका है। ये सिस्टम एक साथ झुंड में आते ड्रोन्स को भी सेकेंडों में आसमान में ही जलाकर राख कर रहा है। तो सातवां सवाल, क्या काली और दुर्गा 2 एक साथ एक्टिव होने पर पाकिस्तान डिजिटल ब्लैकआउट में बदल जाएगा? जवाब है कुछ ही मिनटों में। ये एक सिंक्रोनाइज्ड यानी एक साथ होने वाला हमला होगा। काली पाकिस्तान के कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड की बत्ती गुल करेगा, जबकि दुर्गा 2 उनके एयर डिफेंस रडार और एयर गेस को अंधा कर देगा। ये एक ऐसा डबल अटैक होगा जिससे उभरने में पाकिस्तान को कई दशक लग जाएंगे। अब आठवां और आखिरी सवाल, काली और दुर्गा 2 तो वो नाम है जो मशहूर हो गए, लेकिन भारत के पास वो कौन से सीक्रेट लेजर हथियार हैं जो पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स, मिसाइलों और पावर नेटवर्क को बिना मिसाइल दागे खत्म कर सकते हैं? DRDO की टॉप सीक्रेट लैब्स में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जिनकी भनक दुनिया को नहीं है, जैसे एयरबोर्न माइक्रोवेव वेपन्स। ये काली का वो छोटा भाई है जिसे फाइटर जेट पर लादकर दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर EMP अटैक किया जा सकता है। नेवल DEW सिस्टम्स, जो सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि एंटी शिप मिसाइलों को भी समुद्र में ही पिघला देने की ताकत पर काम कर रहे हैं। ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान की पूरी सैन्य ताकत को बिना एक गोली चलाए घुटनों पर ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने के लिए कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।